जा सकता। हनुमान ने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को पार कर लिया। वहां पर अशोक वाटिका में माँ भगवती जानकी जी के दर्शन किए। आपका समाचार उनको बताया। फिर खेल ही खेल में अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। कई राक्षसों को और रावण के बलशाली पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया और क्षण में स्वर्णमयी लंका में आग लगा दी। रावण की उस स्वर्णमयी लंका को जलाकर हनुमान ने उसके कई शस्त्रगृह को जला डाला। उसके दुर्गम कई कोट किलों को जला दिया। हे रघुनाथ जी, हनुमान ने बताया वैदेही बहुत ही मुश्किल में रह रही हैं। बड़ी बड़ी राक्षसियां उनके चारों तरफ पहरा देती हैं। वह ऐसे रहती हैं जैसे कि बिना जल के मछली रहती है। रावण ने उनको 1 मास का समय दिया है। अब बिल्कुल विलंब ना करें प्रभु और तुरंत ही माँ भगवती को मुक्त कराने का उपाय करें, वरना माता देह त्याग देगी। प्रभु आप अब कुछ उपाय करिए। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद चाम बंध कह सुन रघुराया चाम तासु सदात लोक उजागर तासु सदात लोक उजागर प्रभु की नहीं है। मेरी बार-बार है कि वहाँ जाति की परंपरा को
भगवती को श्री राम जी को सौंपकर उनकी शरण में जाकर राक्षस को उनकी रक्षा कीजिए तो इसमें करने में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन करो दूसरा रास्ता क्या कराया किसी का नाम लगाएगा आगे वाला नाम बोलेगा आपकी सभा कमाल के बंदी है इसलिए मैं धर्म की रक्षा के लिए और राक्षस की रक्षा के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आता हूँ। हे पवन पुत्र, मैं लंकाधीश रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। रघुनाथ जी के दर्शन की आकांक्षा रखता हूँ। हे कृष्ण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं लंकाधीश रावण का छोटा भाई विभीषण, आप कृपा के सिंधु हैं, शरणागत हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सागा, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर राजनीला लोभ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें राज को तिलक करता हूँ, लंकाधिपति घोषित करता हूँ। अनुज सहित मिल ठिक बैठारी, फूल वचन भगत भयहारी। अहुल केश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। फल मंडली बसाओ दिन राती, सखा धर्म निभाई गई बाती। मैं जानो तुम्हारी समरीति, अति नयन पुण्य नारीति। रघुराया जो तुम कीन जान चरदाया, तब लगी कुशल अधीप कहूँ, सफल मन विसराया। जब लगी भजत नाम कहूँ, शोक धाम तज गाम। अब लगी हृदय बसत खलनाना, शर्म गवाना। जब लगी होए न बसत रघुनाथा, हरे चाप सायक कटिवाथा। किसी भी शुभ काम करने के लिए हम भगवान रामेश्वर की स्थापना करें। आप अपने कर कमरों से बधाई।
करता दुख हरता जग पालन करता हो हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हमने जानत अविवेका महशर के माथे हो महशर के माथे तीनों एका हो हर 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 महादेव। ये समुद्र पार करने का उपाय बताना। हे प्रभु, वैसे तो आपका एक बाण ऐसे कितने ही समुद्रों को सुखा सकता है, परंतु ये आपके कुलगुरु हैं, इसलिए आपको इनसे रास्ता मांगने के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहिए। लेकिन समुद्र ने भी समझ लिया कि तो ऐसे ही बैठे। सुखनाथ सत्य सद्भावनी क्षम क्षम छाड़ी प्रकृति अभिमानी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र ने हमारी विनती नहीं स्वीकारी। लक्ष्मण, मेरा धनुष लेकर आओ, मैं अभी समुद्र को अपने अग्निबाण से सुखा देता हूँ। विनय नमानति जलधि जड़ तब भय बिनु होए न प्रीत। प्रभु क्षमा, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा ही दोष है, किंतु ये दोष आप ही का दिया हुआ है। आप ही की प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ और चैतन्य की रचना की है और उसी ने जड़ और चैतन्य की भिन्न भिन्न मर्यादाओं का निर्धारण किया है। प्रभु, हम 5 तत्व आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल सृष्टि के मुख्य आधार है और हम 5 तत्वों की भिन्न भिन्न मर्यादाएं, गुण और स्वभाव आप ही की आज्ञा से निर्धारित किए गए हैं। प्रभु, हम 5 तत्व में से कोई भी एक तत्व यदि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो सृष्टि पर पिल्ले आ जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, आपको मेरे में सैकड़ों तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी मैं अपनी तन की मर्यादाओं को भंग नहीं करता। प्रभु, यदि जल ही अपनी मर्यादाओं को भंग करेगा तो इसमें आप ही की आज्ञा का उल्लंघन होगा। नाथ, आपको बाण चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा मात्र से मैं सूख जाऊंगा और मेरे ऊपर से चलकर आपकी संपूर्ण सेना उस ओर चली जाएगी, किंतु ऐसा करने से मेरी मान और मर्यादा नष्ट हो जाएगी। स्वामी, आप सर्व सामर्थ्य स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पिल्ले से पहले पिल्ला लाना चाहते हैं तो आप अधिकारी हैं, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। फिर इस गहरे समुद्र को कैसे पार करा जाए? स्वामी, इसका उपाय तो अत्यंत ही सरल है। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 राजकुमार हैं। उन्हें बचपन से ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त है कि उनका स्पर्श किया हुआ भारी से भारी पहाड़ भी मेरे जल में डूबेगा नहीं। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है और उसे शिल्पकला भी आती है। अतः आप नल और नील को आदेश दें कि वे बड़े बड़े पत्थर मेरे जल में डालकर सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। हे स्वामी, मैं आपको
वचन देता हूँ कि उनके द्वारा डाले गए समस्त पत्थरों को मैं स्वयं धारण करूंगा एवं सेतु निर्माण में उनकी सहायता करूंगा। ऐसा समुद्र को बांधने पर आपका तीनों लोकों में यश गाया जाएगा। अमोघ है, अब मैं इस बाण को कहाँ चलाऊं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ सारी बारह सेनाएं देखकर के पूछ करके पार करने लगे। जो संसार में प्रत्यक्ष उदाहरण है आपकी, आप रामेश्वर जाएंगे तो इस समुद्र के आप आदमी दर्शन करते, इससे ये निर्दिष्ट होता है कि भारत राष्ट्र में राम कथा हुई है, मर्यादा राम का जन्म हुआ है, उन्होंने अपनी लीला की है। प्रभुताई प्रिया दुखा भर पाना जग जोधा को समान भगवान तेरे नाम के श्री राम तेरे नाम के भगवान तेरे नाम के श्री राम तेरे नाम के पानी में पत्थर तैर गए भगवान तेरे नाम के पानी में पत्थर तैर गए भगवान तेरे। रामलीला के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा सुबह 10 बजे से जब मेहनत की गई है तब आपको जाकर ये समुद्र देखने को मिल रहा है। मैं आपकी आज्ञा से शीघ्र जाता हूँ और उनको समझा के आता हूँ। राम जी का दूत आया।
तेरी बात मैं दूसरी बताता हूँ, मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। अरे रावण, तुम्हारी धर्म की ऊपर मैंने सुनी है, तुमने सुना है तुम्हारी स्त्री का हरण हुआ है, तुम श्री राम के विरुद्ध श्री हनुमान के साथ धर्म को निभाया है। अरे रावण, ऐसा कृत्य करने वाले तुम दूसरा मर नहीं जाते। अरे बालक, मैं वो रावण हूँ जिसे राम बाबा की कथा जानता है। मैं वो रावण हूँ जिसने भगवान के समान अपने सच्ची कमल के समान प्राणों में अर्पित किए गए। हे बालक, मैं वो रावण हूँ जिसके बिना आगे आगे सूर्य पता नहीं है और समुद्र आवाज नहीं आता है और तुम देखिए तुझे तपस्वियों की बनाया जाता है और हम राजा को गलत होता है। अरे रावण, ऐसे तुम नहीं पता कि मेरे इतने और कितने रावण हैं। एक रावण पाताल में राजा को संगीत करने गया था, वहां पालकों ने पकड़कर घोड़ सामने बांधकर बहुत पीटा था। एक रावण सहस्त्रबाहु में कैद कर रखा था, तब पर श्री जी ने आकर छुड़ाया था। और एक रावण को मेरे पिता महाबली रानी ने अपनी चोट में लगाकर संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की थी। उन्होंने परिक्रमा करने के बाद उन्होंने अपनी चोट में लगाया था, उनमें से तुम कौन से रावण हो? अरे जंतु मारे, सारे बर्बाद मत कर। मैं वही रावण हूँ जिसने 10 सालों से अपने कब्जे में किया है। मेरे दरबार में चढ़ाओ दिशाओं में पूरे देवताओं मेरे इशारे से देखे आपके जो आदेश मिल रहा है। तुम अपने आप को वजारत अपनी है, मानस अपनी बुद्धि से उतनी बात कर रहा है, वो क्या बोलता है? अरे रावण, तुम अपनी बड़ाई करते हो। तुमने सूर्य ने अपनी स्त्री का हरण किया है, तुम माता जानकी को हरण लाए हो। तुम्हारी मूर्खता इसी को दर्शाती है कि तुम कितने अभिमानी हो। तुम श्री राम ने इतने बलशाली होकर भी सदा मनुष्य पर दया की है। अरे बालक, अरे कहीं यहाँ से इस बालक के बारे समुद्र में फेंक दो। मैं यहाँ आया हूँ, मैं कोई दूर की तरह संधि करने नहीं आया। प्रभु श्री राम ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें समझाने के आऊँ। जिस प्रकार सिंहासन मारने से शेर को यश नहीं मिल जाता, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है। मैं अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करता, नबी तो सजे मैं सभी को पकड़कर तेरा सर तोड़कर उस लंका को समुद्र में डुबोकर और माता शांति को ले जाता। अरे बालक, तुम्हारे प्रभु यदि एक में भगवान हैं तो दूसरे बंदी के लिए क्यों भेजते हैं? मेरे प्रभु श्री राम मेरे दयालु हैं, सदा मनुष्यों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए भेजा है। रावण, तू बहुत ही ज्ञानी निश्चय है, इसलिए तू मेरा कहना नहीं मानता। अच्छा, तो मैं तेरी सभा में अपना पैर रोकता हूँ, यदि कोई इस पैर को हटा लेगा तो मैं अपने हाथ मान लूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र में फेंक दो, एक-एक टुकड़े करके डाल दो। जय
सभी भाइयों कल वीरवर बजरंग बली ने अपना प्रताप